मुझे एक केस याद है 20 साल पहले का। आप मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए था उसमें। मुझे पढ़ाते हुए 24 साल हो गए, तो आप समझ सकते हैं 20 साल पहले मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। आप जैसे बच्चे थे। एक लड़की थी, शायद राजस्थानी हरियाणा से थी। मुझे पता नहीं, मैं उसके नेचर से अंदाजा लगा रहा हूँ। खूब लड़ाकी किस्म की थी। इसका मतलब ये नहीं कि वहां के लड़ाके होते हैं, मतलब वहां हो तो हिम्मत ज्यादा आ जाती है। तो लड़की मेरे पास आई कि सर एक कंप्लेंट है। मैंने कहा अच्छा जी बताओ क्या कंप्लेंट है। बोली ये जो लड़का है मुझे परेशान करता है। ईव टीजिंग का मामला था। तुम इनको क्यों देख रहे हो ऐसे घूर के। 20 साल पहले की बात है भाई। तब आप लोग घुटनों पे चल रहे थे, है ना, अभी की बात नहीं हो रही है। तो बोली ये लड़का परेशान करता है मुझे। मैंने कहा अच्छा, अभी ठीक करते हैं इसको। मैंने बुला लिया उसको भी। एंड वी हैव ए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर सच मैटर्स इन दृष्टि सिंस वी स्टार्टेड। तो मैंने कहा तुम ना लिख के दो क्या कंप्लेंट है, मैं अभी टाइट करता हूँ उसको, और नहीं सुधरेगा तो फिर पुलिस में कंप्लेंट कर देना। तो मैंने कहा बताओ तो सही, अगर बताने लायक बात हो, अगर कोई ऐसी बात है जो बहुत पर्सनल है, आप नहीं बताना चाह रही, then give me written complaint and if required we will call the police। पर अगर आप चाहें बताने तो बता दीजिए। तो बोले कि मतलब वैसे कुछ बोलता तो नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा चलो, बोलता नहीं है, गलत तरीके से देखता है। नहीं ऐसा भी नहीं है। तो मैंने कहा गाली देता तो मैं कुछ करता है ऐसा, ऐसा भी कुछ नहीं करता है। सड़क पर परेशान करता है, नहीं सड़क पर परेशान भी नहीं करता है। मैंने कहा क्या करता है। बोले गलत सोचता है। अब अब ये मेरे लिए बड़ी परेशानी का मामला हो गया। अब मैं इस पे ज्यादा पूछ भी नहीं सकता था कि क्या इसमें पूछूं। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हें किसी ने बताया कि ऐसा कुछ बोलता है तुम्हारे बारे में। नहीं बताया नहीं, पर मुझे पता है गलत सोचता है। तो मैंने कहा इस पे कोई क्या कर सकता है, आप मुझे बताओ ना, क्या एक्शन लें इस पे, गलत सोचने पे। तो उसने कहा आप एक्शन नहीं लोगे तो मैं आपकी भी कंप्लेंट कर दूंगी, आप ऐसा साथ दे रहे हो। मैंने कहा भाई, मैंने तुम कंप्लेंट कर ही दो इस मामले में, अब मैं इसमें क्या करूं बताइए। तो मैंने आईपीसी निकाली, उस दिन ध्यान से पढ़ा कि गलत सोचने पर क्या। तो समझ में आया कि उसमें कोई क्राइम नहीं माना जाता गलत सोचने पर। पहली बात तो साबित कैसे हो गलत सोचा। हाउ कैन यू प्रूव दैट समवन एल्स इज थिंकिंग रॉन्ग। तो बाय माइंड रीडिंग, बाय माइंड रीडिंग विच नो वन कैन डज। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको, ये समझें कि जब कोई स्टिमुलस आता है वी हैव थ्री ऑप्शंस टू रिस्पॉन्ड। वन इज जस्ट ए थॉट, समटाइम्स एन इमोशन, एंड समटाइम्स यू ऑल्सो एक्ट थ्रू योर बॉडी, एक्ट थ्रू योर हैंड्स में बी वट एवर। और एक्ट करते हुए हो सकता है इमोशन भी हो सकता है थॉट भी हो सकता है वो सब ना हो, एक रिफ्लेक्स एक्शन जैसा हो। हमेशा ध्यान रखना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्ट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट योर एक्ट्स, not about your thoughts and emotions. You cannot complain against anyone that he thinks bad for me। पहली बात तो साबित कर नहीं सकते, कर भी दोगे तो क्या हो जाएगा उससे। भाई कितने लोग मोदी जी के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, तो जेल में डाल दोगे सबको। कौन है दुनिया में जिसके लिए सब अच्छा सोचते हैं। एंड इफ समवन इज नॉट थिंकिंग गुड फॉर यू, दिस कैन नॉट बी ए क्राइम, दिस कैन नॉट बी ए प्रॉब्लम अनलेस एंड अनटिल ही डज समथिंग। कई बार ऐसा होता है आपके दुश्मन भी दो चार तो हो ही गए होंगे, और दुश्मन बढ़ते हैं जिंदगी भर। कोई आपके दुश्मन मन मन में सोचते इसको जान से मारूंगा, सोचता रहे। कितने लोग सोचते होंगे काश ये मर जाए, सोचने दो क्या हो रहा है इससे। एक दिन वो क्या करेगा, आपके सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे लिखेगा तेरी गर्दन तो मैं काटूंगा, एनोनिमस।
अपने नाम से नहीं लिखते ऐसे लोग, ट्रोल्स जो होते हैं नाम बदल के लिखते हैं, क्योंकि डरपोक लोग हैं, खुल के नहीं आते सामने, लिख देते हैं, अपनी भड़ास निकाल लेते हैं. अब सिंस दिस पर्सन इज एनोनिमस, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट file a complaint, or maybe you can file a complaint, but how many complaints will you file? So you will ignore. But if someone with his or her authentic social media account threatens you, this is an act, and this is a punishable act, because you can prove that this person has done this act, and putting a social media post with hatred towards something, with hatred towards someone, is an act which is punishable under IPC. एक्ट का मतलब केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, बोलना भी है, लिखना भी है. तो पहली बात, when we talk about ethics, the world of ethics starts with acts. It doesn't start with thoughts and emotions. Yes, when you act, you have emotions and thoughts as the internal part of act, but only emotion or only thought is not adequate to be treated as something ethical or unethical.